तुम जो भी हो अभी वापस भाग जाओ। राजा माहिल को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा भी छीन लिया जाएगा और सजा मिलेगी 100 अलग। इतनी बात सुनकर ऊदल ने गुलेल से मारकर सभी पनिहारिन महिलाओं के घड़े फोड़ दिए। अपने घोड़े पर सवार होकर महोबा की ओर चला आया। बांदी ने माहिल से जाकर नमक मिर्च लगाकर शिकायत की। इस बार माहिल ने पत्र लिखा तो बड़ा व्यंग्य भरा था। प्रणाम के पश्चात घटना का वर्णन करते हुए कहा, तुम्हारे घर जो ऊदल नामक अनाथ लड़का रहता है वह स्वयं को बड़ा बहादुर समझता है। उसने उरई में आकर स्त्रियों से छेड़छाड़ की, सबके घड़े फोड़ दिए। उसमें इतना बल है तो मांडीगढ़ में जाकर बाप का बदला क्यों नहीं लेता? उसके बाप और ताऊ की खोपड़ियाँ वहाँ बरगद पर टंगी है। तुम्हारी रानी का जो 9 लखा हार छीन कर ले गया वहाँ करिया राय पर अपनी शक्ति दिखाए। यहाँ उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? पत्रवाहक पत्र लेकर महोबा में जा पहुँचा। राजा परिमाल के दरबार में जाकर प्रणाम किया और पत्र सौंप दिया। राजा ने पत्र सभा में पढ़कर सुनवाया। राजा परिमाल ने भी तुरंत जवाब लिखा, माहिल, ये लड़के आल्हा, ऊदल, ब्रह्मानंद, मलखान आदि जैसे मेरे लिए हैं वैसे ही तुम्हारे लिए भी हैं। जितने घड़े ऊदल ने फोड़े हैं उतने सोने के कलश भिजवा देता हूँ। मांडवगढ़ की बात मत करो। जिस लड़के की शिकायत कर रहे हो वह दसराज का ही पुत्र है। यदि वह सुनेगा तो मांडवगढ़ पर अभी चढ़ाई कर देगा। वह अभी किशोर है, जवान होने पर तो बदला लेने जाएगा ही। पत्र को लेकर धामन पत्रवाहक उरई पहुँच गया। माहिल ने पत्र पढ़ा। इस घटना को अभी 3 महीने ही बीते थे कि हिरणों का पीछा करते हुए ऊदल फिर उरई जा पहुँचा। हिरणों के एक जोड़े का ऊदल ने शिकार कर लिया पर बगिया तहस नहस कर डाली। माहिल के पास शिकायत पहुँची तो माहिल ने तुरंत ही वहाँ अभय को भेजा। वह जाकर बोला, यहाँ ऊधम क्यों मचा रखा है? जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो घोड़े से नीचे गिरा दूंगा। ऊदल को इतना सुनकर क्रोध आ गया। घोड़े से उतरकर अभय के पास पहुँचा। एक दाव मारकर अभय को भूमि पर गिरा दिया, फिर एक झटका दिया और बैतूल पर सवार होकर हिरणों की जोड़ी लेकर महोबा की ओर रवाना हुआ। माहिल को अभय की बाह टूटने और बगिया को नष्ट करने की सूचना मिली तो उसे भारी गुस्सा आया। माहिल अपनी घोड़ी पर चढ़कर तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। राजा परिमाल का दरबार लगा था। राजा तो माहिल का हाल पूछ रहे थे परंतु माहिल ने ऊदल की शिकायत शुरू कर दी। ऊदल इतने बहादुर हो गए तो क्यों न मांडवगढ़ जाकर युद्ध करते, जहाँ करिया राय ने दसराज और मच्छराज का सिर काटकर बरगद पर लटका दिया था। तुम्हारा धनमाल और 9 लखा हार लूट कर ले गया था। बार बार उरई में आकर क्यों उत्पात मचाता है? राजा परिमाल बोले, माहिल, जो भी हानि ऊदल ने पहुंचाई है मैं उसका दुगुना धन एवज में देने को तैयार हूँ, पर मांडवगढ़ की बात मत करो। यदि ऊदल के कान में पड़ गई तो वह अभी मांडवगढ़ जा पहुँचेगा। ऊदल को मरने से डर नहीं लगता। हम जब ठीक समझेंगे तब करिया राय से निपट लेंगे। तब तक ऊदल के कान में बात पड़ ही गई। वह दरबार में आ पहुँचा और बोला, दादा मुझे बताओ वह मांडवगढ़ का करिया राय कौन है? हमारे पिता और चाचा की खोपड़ियाँ कहाँ टंगी है? जल्दी सारी बात बताओ। परिमाल ने बात बदली। पैरागढ़ की लड़ाई में तुम्हारे पिता रण में मारे गए थे। उसी गढ़ का दूसरा नाम सिलहट है। तब ऊदल ने माहिल से ही पूछा, आपने मांडवगढ़ की चर्चा की है तो आप खुलकर सारी घटना बताओ। माहिल ने उत्तर दिया, सब घटना तुम्हारी माता देवला को पता है, जाकर उसी से पूछो। ऊदल यह सुनकर क्रोध से कांपने लगा, पसीने से तर हो गया और आंखें लाल हो गईं। मामा माहिल को ललकार कर बोला, मैं अवश्य अपने पिता का